मॉर्निंग दोस्तों, आज तारीख 4 दिसंबर और मैं डॉक्टर आशीष शाह आपके सामने लाया हूँ समन्वय ब्रीफिंग्स। तो आज का जो मेन मुद्दा है दैट इज अबाउट द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पुतिन साहब आज शाम में 6:30 बजे के आसपास दिल्ली में लैंड होंगे और वहाँ से वे सीधे प्रधानमंत्री निवास जाने वाले हैं। तो यह विजिट एक गेम चेंजर के रूप में देखी जा रही है। वाई आई एम सेइंग गेम चेंजर? गेम चेंजर इसलिए क्योंकि इस समय जैसा कि हम सबको मालूम है, जियो पॉलिटिकल स्पेस में काफ़ी उथल पुथल हो रही है, जहां अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, चाइना उसे उखाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, रशिया अपना वापस अपनी लैंड रिकवर करने की कोशिश में है, यूरोप डर रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही है। ऐसे में भारत भी एक असमंजस की स्थिति में है कि क्या वह अमेरिका के साथ चले या रशिया के साथ चले या कैसे वो करे। अब यहाँ अभी तक तो जो है भारत ने अपने आप को बहुत ही बैलेंस करके रखा है और एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, द वर्ड इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये बनाए रखी है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंतर्गत भारत स्वतंत्र है और वह किसी भी का भी पूर्ण रूप से पक्ष नहीं लेता या बायस उसकी अप्रोच नहीं है, चाहे वो रशिया हो या चाहे वो अमेरिका हो। अच्छा, इस बीच एक और एक जो डेवलपमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि अमेरिका ने बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शन की घोषणा की थी इंडिया के ऊपर कि यदि वह रशियन ऑयल को प्रोक्योर करना जारी रखता है तो दे विल पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस। तो इसके चलते हुए इंडिया ने रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा था पिछले 1-2 महीने में उस पर कमी आई है, राइट। तो अब क्या है कि देखिए ये जो ट्रायंगल है इसको समझिए आप। ऑन वन साइड देयर इज अमेरिका, राइट, on the other side there is Russia and on the other there is China। अब ये रहा इंडिया, ओके। तो अमेरिका और चाइना की आपस में नहीं बन रही फॉर द ऑब्वियस रीजन। मतलब ऑन ऊपर तो ऐसा दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक है, बट इफ यू गो डीप इनसाइड इट्स नॉट वेरी वेल। उसी प्रकार रशिया और चाइना का भी वैसे तो बहुत अच्छे रिलेशन है, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर वेरी वेल, बट कहीं ना कहीं अंदर से इसमें भी इश्यूज है। एज यू नो, इंडिया एंड चाइना का भी सेम वही गणित है कि ऊपर से तो सब कुछ चल रहा है, बट वी नो दैट अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे में हर देश अपने आप को पोजीशन करने की सोच रहा है कि हाउ टू पोजीशन इटसेल्फ ऑन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में आप रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट देखिए इंडिया में, राइट। सो दिस इज व्हाई आई से दिस विल बी अ गेम चेंजर, because this visit will define how India and Russian relationship will take place in the near future as well as in the distant future। मतलब आज से 10, 20, 30 साल तक ये रिश्ता जो है किस प्रकार से चलेगा, यह जो है यह पुतिन साहब की ये विजिट इसका आई नो एक ब्रॉडर कंटूर इसका बनाएगा। तो जो मुख्य जो आपके इश्यूज है जो इस विजिट में होने वाले हैं, उसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है दैट इज रिलॉस। व्हाट इज रिलॉस? रिलॉस इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन एग्रीमेंट, राइट। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि रशियन जो है वह भारत के पोर्ट्स और एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं, वही इंडिया वाले भी रशियन पोर्ट्स और स्पेस को एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं। दे कैन गेट देयर शिप रिपेयर्ड, दे कैन डू द मेंटेनेंस वर्क, दे कैन पुट देयर पार्ट ऑफ देयर सोल्जर हियर परमानेंटली। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होने वाला है और रशियन पार्लियामेंट ने इसे पहले ही पास कर दिया। 2 दिन पहले ही रशियन पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी पास दिस रिलॉस एग्रीमेंट विद इंडिया। हालांकि ये कोई नया चीज नहीं है, इंडिया ऑलरेडी हैज सच एग्रीमेंट विद अमेरिका एज वेल एज फ्यू यूरोपियन कंट्रीज, पर रशिया के साथ ये जो एग्रीमेंट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया इंडिया से काफ़ी दूर है, राइट। ऑन वन साइड हियर इट इज रशिया
यहाँ पर इंडिया है। तो रशिया को ये जो इंडियन ओशन है, जो कि आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ का केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी अमेरिका के बेसिस है, चाइना इज ऑल्सो डूइंग वेरी स्ट्रांगली हियर, यूरोप का भी यहाँ पर फैलाव है। तो अभी तक रशिया का इंडियन ओशन में कोई ऐसा वो नहीं था। तो जब इंडिया रिलोस एग्रीमेंट के अंतर्गत रशिया को यहाँ पर बेसिस देता है, तो रशियन को भी अपने आप यहाँ पर फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज वाई दिस रिलोस एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं इंडिया को भी इससे फायदा होगा, बिकॉज दे विल हैव अ वेरी सॉलिड पार्टनर लाइक रशिया फॉर देम टू सेव इन अंडर इमरजेंसी सिचुएशंस और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यूएस, चाइना और बहुत सारे देश हैं, ये सभी लोग आजकल बांग्लादेश और म्यांमार यहाँ पर काफ़ी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो एग्रीमेंट जो पॉसिबल दिख रहा है, दैट इज रिगार्डिंग SU-57। तो SU-57 इज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन। तो इसके रिलेटेड भी डेफिनेटली एग्रीमेंट होगा। तो कितने स्पैटर्न्स के लिए ये प्रोक्योरमेंट होगा, ये जरूर देखने वाली बात है। रशियन हैज लिबरली गिवन ऑफर्स फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ SU-57 इन इंडिया। उस पर भी काफ़ी सारी चर्चाएं होगी। जो तीसरा जो होगा, दैट इज द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सी अभी जो इंडिया और ट्रेड रशिया के बीच में जो ट्रेड है, दैट इज इन फेवर ऑफ, ह्यूजली इन फेवर ऑफ रशिया, जस्ट लाइक चाइना। केवल अमेरिका ही ऐसा देश है जिससे जिसका ट्रेड भारत के पक्ष में है। ओके, पर रशिया को ले या चाइना को ले, तो वो ट्रेड जो है रशिया उन लोगों के फेवर में है। सो ड्यूरिंग दिस विजिट it will be seen how Indian exports can be increased towards Russia, so that ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। ये एकदम से तो होगा नहीं, गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको भरने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी तरफ रशिया के पास इंडिया का जो करेंसी है, वह भी बहुत मात्रा में है, इट्स ह्यूज क्वांटिटी। तो उसका भी जो है दे वुड लाइक टू रिड्यूस इट डाउन। सो इसलिए भी जो ट्रेड एग्रीमेंट है, सो दिस कैन बी इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, एग्रीकल्चर और एनर्जी। इस टाइप के बहुत सारे जो ट्रेड के वो हैं एलिमेंट्स, वो इसमें वो होंगे। चौथा जो इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट है, दैट विल बी रिगार्डिंग इंडियन पीपल गोइंग टू रशिया टू वर्क एंड सेटल देयर एज परमानेंट सिटीजन। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख लोगों को इंडिया से रशिया में ले जाया जाएगा, जहां पर वो सेटल होंगे और वहां पर वो काम कर सकेंगे एज अ रशियन सिटीजन। तो दिस इज अ वेरी मेजर आई थिंक एग्रीमेंट दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड एंड मेरी इट विल बी साइंड एटलीस्ट इन सम ऑर्डर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रिलॉस हो गया। डिफेंस डील में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिसमें SU-57 भी है। इसके अलावा S-400 जो आपका मिसाइल शील्ड है, इससे रिलेटेड बात भी होगी। S-500 के बारे में और भी कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी यहाँ पर जिक्र हो सकता है। ट्रेड डील पर बहुत सारी बातें होगी। इसके अलावा जो माइग्रेशन है फ्रॉम इंडिया टू रशिया, उस पर भी बात होगी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस विल सेंड अ बिग मैसेज नॉट ओनली टू अमेरिका बट टू चाइना एंड टू यूरोपियन नेशंस कि जो है हाउ दिस टू कंट्रीज आर गोइंग अहेड और मूविंग अहेड। आपको ध्यान होगा एक दो दिन पहले ही 3 देशों के एनवॉयस ने, जिसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन की बुराई की है, रशिया की बुराई की है फॉर देयर एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। दिस वॉज वेरी लाइक इट वॉज नॉट टेकन इन काइंड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इन्होंने इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिब्यूटल दिया था। एंड इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया को भी बताया गया था कि यू हैव नॉट डन गुड, कि आपने इन लोगों के आर्टिकल पब्लिश किया है। और इसके अगले दिन एज कॉन्सिक्वेंस रशिया हैज ऑल्सो पब्लिश एन आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया वेयर दे ब्लास्टेड दिस यूरोपियन नेशंस हाउ दे आर सैबोटाइजिंग यूक्रेन रशियन पीस प्रोसेस। तो ये इस प्रकार से आप देखे जाएंगे कि जो पुतिन साहब की जो विजिट है, ये इसके बहुत मल्टी डायमेंशंस है। और 2 दिन हम लोग भी इसी पर पूरा फोकस करेंगे एंड विल ब्रिंग टू यू द लेटेस्ट डेवलपमेंट विच आर इम्पॉर्टेंट एंड what all is going on, what are the reactions of countries like China,
अमेरिका एंड यूरोप। अभी तक अमेरिका और चाइना की कोई वैसे प्रतिक्रिया आई नहीं है, बट आई एम श्योर कि अगले 1-2 दिन में अपने को हमको ये सब देखने और सुनने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ये पर हम हमारा रिपोर्टिंग जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दिस इज आशीष शाह साइनिंग इट ऑफ। थैंक यू।